हरे कृष्ण। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कृपया क्षमतामपराधिजनम् खलु सायुतसक्तसुदीन नरम् सुपथे परिचालय सर्वदिनम् प्रणमामि च माधवदेव पदम्। तव कृपाकर्ण अमर संबर तव कृपा विनय नहीं अन्य बल कृपा कर प्रभु दिया चिद बल दास तो प्रणमान दास तो प्रणमान। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला वरिष्ठों विष्णुवास शिशु भक्ति रहित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठ गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। सायकालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवतम, इसका मध्य खंड श्रवण कर रहे हैं और उसके अंतर्गत एकादश अध्याय 11वां अध्याय और उसकी 71वीं प्यार से आज प्रारंभ कर रहे हैं। प्रभु बले नित्यानंद के ने दिगंबर नित्यानंद हय हय करय उत्तर प्रभु बले नित्यानंद पर हवसान नित्यानंद बले आजी अमर गमान प्रभु बले नित्यानंद इहा के ने कारी नित्यानंद बले न आर खाई ते न पारी प्रभु बले एक कही कहा के ने आर निताई बले न आमी गेनो 10 बार क्रुद्ध हैया बले प्रभु मोर दोष नाय नित्यानंद बले प्रभु एथा नहीं आय प्रभु कहे कृपा करी पर हवसान नित्यानंद बले आमी करीब भोजन चैतन्य आवेशे मत नित्यानंद राय एक सुने आर भले हासिया वेड़ाय आपने उठिया प्रभु पराय वसन बाह्य नाही हासे पद्मावती नंदन नित्यानंद चरित्र देखिया आई हासे विश्वरूप पुत्र हे न मने मने वासे से मत वचन सुनाया सब मुखे माझे माझे से रूप आई मात्र देखे कहारे ना कहे आई पुत्र स्नेह करे सम स्नेह करे नित्यानंद विश्वम्भरे। जो हमने कल अंतिम प्यार श्रवण की थी उसमें हमने श्रवण किया था कि महाप्रभु देखते हैं कि सच्ची मैया को प्रसन्नता होगी अगर मैं विष्णु प्रिया देवी के साथ ठीक से ऐसे रहता हूँ तो वे आनंद से वहां रहने लगे। ऐसे में एक दिन अचानक से नित्यानंद प्रभु जो परम चंचल है वे उनके घर में आ गए और बाल्य भाव में दिगंबर होकर वहां खड़े हो गए। प्रभु ने पूछा नित्यानंद दिगंबर क्यों हो गए हो? नित्यानंद ने उत्तर में हाँ हाँ कर दिया। प्रभु बोले नित्यानंद वस्त्र पहन लो। नित्यानंद बोले आज मुझे जाना है। प्रभु बोले नित्यानंद ऐसा क्यों करते हो? निताई कहने लगे और खा नहीं सकता। प्रभु बोले पूछता हूँ कुछ और उत्तर देते हो कुछ, ऐसा क्यों?
पिताई बोले, मैं 10 बार गया हूँ। क्रुद्ध होकर प्रभु बोले, मेरा कोई दोष नहीं है। नित्यानंद बोले, प्रभु यहाँ माता नहीं है, सच्ची मैया। प्रभु कहने लगे, कृपया वस्त्र धारण कीजिए। नित्यानंद बोले, मैं भोजन करूंगा। इस प्रकार से श्री चैतन्य के आवेश में नित्यानंद मस्त होकर प्रश्नों का उल्टा पुल्टा उत्तर देते हुए हंस हंस कर घूमने फिरने लगे। प्रभु ने उठकर अपने ही हाथों से उनको वस्त्र पहनाए। उधर बाह्य ज्ञान रहित पद्मावती के नंदन जो नित्यानंद है, वे हंसते रहे। नित्यानंद के चरित्र को देखकर सची माता हंसने लगी। उन्होंने मन ही मन यह समझा कि नित्यानंद उनके विश्वरूप जैसे पुत्र हैं और विश्वरूप जैसी बातें करते हैं। कभी कभी केवल माता ही नित्यानंद को विश्वरूप के रूप में देख पाती थी। यह बात माता ने किसी से नहीं कही। वे पुत्र की भांति नित्यानंद से स्नेह करती थी। वस्तुतः वे नित्यानंद और विश्वम्भर को समान रूप से स्नेह करती थी। इसीलिए कहीं कहीं हम श्रवण भी करते कि दो ही भाई, ऐसे चैतन्य निताई को दो भाई कहकर भी संबोधित करते। बाह्य पाई नित्यानंद परिलवशान, संदेश दिले न आई करिते भुजान। आई स्थाने पंचशीर संदेश पाइया, एक खाए आर चारी फैले छड़ाइया। हाय हाय भले आई केने फैलाइला, नित्यानंद भले केने एक ठाई दिला। आई भले आर नहीं तबे की खाइबा, नित्यानंद भले चाह अवश्य पाइबा। घरेर भीतरे आई अपरूप देखे, सेई चारी संदेश देखाए पर देखे। आई भले संदेश को थाय पड़िल, घरेर भीतरे कोन प्रकारे आइल। दूल्हा बुचाइया से संदेश लैया, हरीश आइला आई अपूर्व देखिया। आई देखे नित्यानंद से लाडू खाए, आई भले बाप इहा पाइला को थाय। नित्यानंद भले यहाँ छड़ाया फैलिलो, तोर दुख देखी ताहा चाहिया अनिलो। बाह्य ज्ञान प्राप्त होने पर नित्यानंद ने वस्त्र धारण किए। तब माता ने उन्हें भोजन के लिए संदेश प्रदान किया। माता से 5 क्षीर संदेश पाकर उन्होंने एक खाया और बाकी 4 नीचे फेंक दिए। सच्ची मैया कहने लगी, अरे अरे क्यों फेंक दिए? नित्यानंद बोले, एक साथ क्यों दे दिए? माता बोले, और नहीं, आप क्या खाओगे? नित्यानंद बोले, देखो और भी अवश्य मिलेंगे। यह सुनकर माता घर के भीतर गई और वहां एक अपूर्व बात देखी। घर के भीतर ही उन्हें चारों संदेश प्रत्यक्ष भाव में दिखाई दिए, जो फेंक दिए थे वही। परंतु माता बोली, संदेश कहाँ गिरे थे? परंतु घर के भीतर वे किस प्रकार से आ गए? मतलब फेंका तो कहीं और था, यहाँ अंदर कैसे आए? इस अपूर्वता को देखकर हर्ष के साथ माता धूल पहुंचकर उन संदेशों को ले आई। आकर माता ने देखा कि नित्यानंद उन्हीं लड्डुओं जो संदेश हैं उनको खा रहे हैं। यह देखकर माता कहने लगी, बेटा ये कहाँ से मिले? नित्यानंद बोले, तुम्हारा दुख देखकर हम उन्हीं को मांग लाए हैं जो हमने छितरा कर फेंका था। अद्भुत देखी आई मने मने गणे, नित्यानंद महिमा ना जाने को न जने। आई भले नित्यानंद के ने मोरे भांड, जानिल ईश्वर तुम्ही मोरे माया छाड़। बाल्य भावे नित्यानंद आईर चरण, धरि वारे आय आई करे पलायन। एहि मत नित्यानंद चरित्र अगाध, सुकृतिर भाल दुष्कृतिर कार्यवाद। नित्यानंद निंदा करे ये पापिष्ट जान, गंगा उतारे देखी करे पलायन। वैष्णवेर अधिराज अनंत ईश्वर, नित्यानंद महाप्रभु शेष महीधर। इस अद्भुत महिमा को देखकर आई मन ही मन सोचने लगी, जो सच्ची मैया है कि ऐसा कौन है जो नित्यानंद की महिमा को न जानता हो। माता बोली, नित्यानंद
क्यों मुझे रहस्य के घेरे में रखते हो? मैं जान गई हूँ कि तुम ईश्वर हो। अब कृपया मुझसे अपनी माया को दूर हटा दो। बाल्य भाव प्राप्त नित्यानंद माता के चरण स्पर्श करने को गई तो माता दूर भाग गई। इस प्रकार से नित्यानंद के चरित्र अगाध प्रभावशील हैं। सुकृतवान जीवों का सुकृतवान जीवों के लिए उनके चरित्र मंगलदायक है, किंतु दुष्कृतिकारियों के लिए वे उनके कार्य में बाधा स्वरूप हैं। जो पापिष्ट व्यक्ति नित्यानंद की निंदा करता उसे देखकर गंगा भी दूर भाग जाती है। नित्यानंद महाप्रभु ही वैष्णवाधिराज ईश्वर अनंत देव और महीधर शेष देव हैं। जैसे चाहे वो लक्ष्मण जी के चरित्र में देखे, चाहे बलराम जी, नित्यानंद प्रभु का भी जो श्रवण कर रहे, थोड़ा सब कुछ दिमाग से ऊपर वाली बात है, कोई लॉजिक फिट नहीं होता, कोई सामाजिक जैसे जो गाइडलाइन होती है ना, ऐसे उनको सभ्य सुशील जो नागरिक होते हैं उनके जैसा उनमें कुछ फिट नहीं होता ऐसे। लेकिन ऐसे ही एक बलराम जी के कुछ प्रसंग पे मैंने श्री गुरुदेव से ऐसे ही मतलब उनसे जानना चाहा कि ऐसा ऐसा कैसे और ऐसा कैसे। उन्होंने ज्यादा कुछ उसका जवाब ना देते की बात का, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, जो सामर्थ्यवान है उनको कोई दोष नहीं। मतलब जो भी हमारे दिमाग में फिट है, अच्छा आदमी बुरा आदमी और जो भी धर्म अधर्म डेफिनेशन, उनमें वो उनको हम फिट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वे हमारे सूझबूझ से परे हैं। चाहे लक्ष्मण जी का देखिए, हर जगह उनका भगवान श्री राम की प्रसन्नता बस एक लक्ष्य है, उसके लिए कुछ करना पड़े, भरत भी मानना पड़े, आ जाओ, फिर भरत भी आ जाओ रास्ते पे, उन्हें भी मारो। चाहे वो कैकई मैया हो, चाहे वो कुब्जा हो, जो भी जहां जहां भी उनको, ऐसे राक्षसों में तो और अधिक उनको तो सीधे साफ से कहीं कुछ भी देखे, ऐसे बलराम जी में भी ऐसे ही देखते। से नित्यानंद प्रभु तो यहाँ बाल्य भाव में ऐसी चंचलता दिखाते, या मारना वरना ऐसा नहीं। पर उनके बारे में एक ही है कि वो हम जो कम बुद्धि वाले जीव हैं उनमें बुद्धि नहीं लगा सकते। ऐसा कैसे किया, और ऐसा तो ठीक नहीं होता ना, और ऐसा, क्योंकि हमारे समझ से परे है। ये ते के ने नित्यानंद चैतन्य नहे, तब से चरण धन रहुक हृदय। क्योंकि जिस भक्ति राज्य में हम बढ़ रहे हैं, एक तो हो गया वो सामाजिक वाली भक्ति, जैसे हम लोगों ने बचपन से देखा है, जिसको बोलते हैं भक्त होना, पूजा पाठ वाला होना, ऐसे धार्मिक होना, ऐसा वो अलग है। और जिसमें अब हमें गलती से एडमिशन मिल गया हुआ बहुत ही सूक्ष्म और खतरनाक वाला राज्य। और यहाँ ऐसा है कि इस ट्रेन में जो चढ़ जाता हो, उतरने के लिए कोई स्टेशन नहीं है, अब उसको चलना ही पड़ेगा। तो बस उसको थोड़ा धैर्य रखना है, थोड़ा हरि गुरु वैष्णव सेवा, धीरे धीरे पात्रता बढ़ जाएगी, क्योंकि कोई यहाँ से बैक वाला कोई ऑप्शन नहीं है, आगे ही बढ़ना पड़ेगा। और बहुत संवेदनशील भक्ति है जिसमें हम घुस गए, वो सामान्य वाली नहीं है, जगत वाली कि भक्ति मतलब मंदिर में जाते हैं, नहा धो के टीका लगाते हैं, वहां धूप बत्ती जलाते हैं, दिया भी जलाते हैं और भगवान जी से कुछ मांग के आ जाते हैं। तो वो जो भक्ति है वो कुछ अलग है, और जो ये भक्ति है वो बहुत ही अलग है। धीरे धीरे हरे गुरु वैष्णव कृपा से हम श्रवण के स्तर पर भी धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे, और फिर हरि गुरु वैष्णव कृपा से शायद धीर बुद्धि भी प्राप्त कर पाएंगे कि इन सबको पचा भी पाए। क्योंकि अभी जो बाहर से सुनाई जाती है, भगवान श्री कृष्ण ऐसे मक्खन चुराते और खाते हैं, नटखट नटखट नंद किशोर ऐसे ऐसे, या कुछ भी ऐसी रासलीला को सुना देते, रास रचे और हो गया ऐसे। आगे आगे जब श्रवण करते चलेंगे, जो हायर थीसिस हैं, जो गोस्वामी गणों के ग्रंथ आदि हैं ऐसे, तो उनमें तो जो होगा वो बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन होने वाला है, कल्पना से परे। भगवान ऐसा कैसे कर सकते हैं? ऐसा तो कोई रास्ता चलता कोई यहाँ से गुंडा टाइप आदमी भी नहीं करता, एक लफंडर सा आदमी भी नहीं करता, भगवान ऐसे कैसे हैं, ऐसे ऐसे। तो बहुत कुछ होने वाला है। हरि गुरु वैष्णव कृपा से जब जैसे उनकी कृपा होगी वैसा श्रवण करने को मिलेगा। पर धीरे धीरे डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करना पड़ेगा, दिमाग को भी, और वो सेवा से ही हो पाएगा, वो आर्टिफिशियली नहीं होगा कि नहीं हम सुनेंगे हमें कुछ बुरा नहीं लगेगा। ऐसा किया था ठाकुर जी ने, अच्छा ऐसा हुआ था, ऐसा बलराम जी ने किया, ऐसा नित्यानंद प्रभु, हम पचा लेंगे, हम नहीं पचा पाएंगे, क्योंकि ये बहुत हायर डोज है। जैसे एक बहुत ही एग्जाम्पल लेते हैं,
1000 mg की डोज हो और किसी छोटे बच्चे को दे दे तो वहीं पे वो तुरंत मर भी सकता है। हाँ, ऐसा हो सकता है। उनको कैसे देते, थोड़ा थोड़ा करके 250 mg भी उनको देते कि 7-8 साल और ऐसे। और उनको भी छोटी छोटी क्वांटिटी में 5 ml देना एक बार में, इससे ज्यादा नहीं, और एक दिन में 2 बार, बस इतना ही बहुत होगा, ऐसे ऐसे करके देते। और 3-4 दिन बहुत है बस, ऐसे। वहां भी ये नहीं करते कि बहुत बीमार है तो एक बार में ठोको 1000 mg, ऐसा नहीं। से भक्ति राज्य में भी है। ये भक्ति एग्जाम्पल है, भक्ति राज्य में अगर समझे तो अनंत mg वाला है। बस धीरे 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 जो सुबह हम श्रवण कर रहे थे पात्रता के विषय में, तो पात्रता जितनी बढ़ पाएगी हरि गुरु वैष्णव सेवा से, उनकी प्रसन्नता से, उतने mg हम खपा पाएंगे, क्योंकि भक्ति राज्य बहुत अनंत है। जैसे नित्य लीला पर श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी ने तो बहुत अधिक कृपा करके हिंदी भाषियों के लिए भी बहुत सारे ऐसे ग्रंथ उपलब्ध करवाए, भगवान की गूढ़ से गूढ़ लीलाओं को भी ऐसे जन सामान्य के लिए बुक्स में लेके रख दिया वो सब कुछ, ऐसे। और साथ में जब उन पे ऑब्जेक्शन भी हुई, अन्य जो साधु समाज के, कैसे ऐसे ऐसे को भी ऐसे ही रास्ते पे रख दिया ऐसे, तो कहते हैं कि भैया एक ही बगीचे में आम का भी पेड़ है और एक में नीम का भी पेड़ है, और जो तोता होगा वो आम के पेड़ पे चढ़ेगा, आम का फल खाएगा, और जो कौवा होगा वो नीम की नींबूरी ही खाएगा। तो वहां पर भी पात्रता का ये विषय, यहाँ भी अनंत अथाह सागर है। धीरे धीरे जो हरे गुरु वैष्णव सेवा जितनी हम सेंसिटिवली और जितना बिना चालाकी के कर पाएंगे, कि हम यहाँ पे भी ऐसे कम इन्वेस्ट करके ज्यादा रिटर्न, शायद हम ज्यादा सुन लेंगे तो हमें जल्दी पता चल जाएगा, ऐसा। पर वैसा नहीं है ये उतना ही घुसेगा क्षमता के अनुसार, जितनी पात्रता होगी उतना ही पचा पाएंगे, उतना ही दिमाग में समा पाएगा। ये ते के ने नित्यानंद चैतन्य न है, तब उसे चरण धन रहुक हृदय। चैतन्य के नित्यानंद जैसे भी हो, ये वृंदावन दास ठाकुर जी कह रहे हैं, चैतन्य के नित्यानंद जैसे भी हो, हर अवस्था में उनके चरण धन मेरे हृदय में रहे। इसीलिए वो ऐसा कह रहे हैं कि वो जैसे भी हो ऐसे। इसीलिए महाप्रभु भी जो राधा भाव भावित होकर जो मिलित तन होके जो शिक्षाष्टकम देते हैं, इसीलिए अंतिम श्लोक उसका ऐसा ही देते हैं, अजीबो गरीब सा। आश्लिष्य वापदरताम पिनष्टुमाम अदर्शनान मर्म हताम करोतु वा, यथा तथा वलंपटो यथा तथा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सएव ना प्र। वो जैसे भी हो, बस वही मेरे प्राणनाथ है। ये जैसे भी जो हो, वो वर्ड है जो अति सूक्ष्म है, जिसपे जितनी हरि गुरु वैष्णव प्रसन्नता उन पे हो पाए, वो रीझ पाए, उतना वो उसमें अधिकार प्राप्त कर पाएंगे। वैष्णवेर पाए मोर एई मनस काम, मोर प्रभु नित्यानंद हऊ बलराम। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास तछु पद युगे गान। वैष्णवों के श्री चरणों में मेरी यही प्रार्थना है कि नित्यानंद बलराम मेरे प्रभु हो जाएं। श्री कृष्ण चैतन्य एवं नित्यानंद चांद जिनके जीवन है, वे वृंदावन दास उनके युगल श्री चरणों में उनकी महिमा का गान करते हैं। इसलिए एक बहुत थोड़ी सी ऐसे डिफरेंट सी बात है, लेकिन जो वैष्णव समाज है, गौड़ीय वैष्णव समाज, उसमें ऐसे जो सिंसियर, जो सिंसियर भी नहीं, जो शुद्ध भक्त कैटेगरी है, जैसे गुरु वर्ग, वो कहते हैं कि इस जगत में भले सारी पुस्तकों पे आग लग जाए, सब कुछ जल जाए, दुनिया का सब कुछ, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम और श्री चैतन्य चरितामृतम, उससे अभिन्न चैतन्य भागवतम, ये तीन रहने चाहिए। बाकी सब कुछ पे आग भी लग जाए तो कोई बात नहीं। हाँ, कोई बहुत बुरी कंडीशन हो तो चलो भगवत गीता भी चली जाए, उसको भी झेल लेंगे, भागवत जी और ये रहने चाहिए। और भी बुरी कुछ कंडीशन आए, भागवत जी भी अगर चली जाए, श्रीमद् भागवतम, पर चैतन्य जो चरितामृतम है उसकी फिर रक्षा होनी चाहिए। मतलब ऐसे, अगर ऐसे कैटेगरी नहीं है, उनमें कोई कैटेगराइज नहीं किया जा रहा, अब सब भगवत ग्रंथ ही है, भगवान का ही उनमें उपस्थिति है। पर ऐसे, क्योंकि जो है श्रीमद् भागवतम में भी हमने श्रवण किए गूढ़ से गूढ़, पर उसमें भी जितना नहीं है उससे आगे का श्री चैतन्य चरितमृतम। ऐसे साधु समाज में भी ऐसे उसका आदर्श देखते हैं
कि सबसे पहले भगवत गीता, चलो बेसिक है भैया यहाँ से, लेकिन जब भगवत गीता कंप्लीट हो जाए तब पता चलता अच्छा ये तो बेसिक ऐसे था। इससे ऊपर भागवतम, भागवतम भी जब हो जाए अच्छा चैतन्य चरितमृतम, क्योंकि उसमें और ज्यादा भी खोल के रखा, क्योंकि जो भगवत गीता वहां राधा रानी के कोई एंट्री नहीं है ऐसे, श्रीमद् भागवतम में है छद्म रूप में ऐसे, लेकिन श्री चैतन्य चरितमृतम में तो वो मिलित तनु के रूप में हर जगह वो विराजित है, उनके ही भावों का यहाँ ज्यादा विस्तार है, इसीलिए उनका सबसे ज्यादा महत्व है। चलिए इस प्रकार से जो एकादश अध्याय है मध्य खंड का वो संपूर्ण हुआ। हम जो द्वादश अध्याय इसको प्रारंभ करते हैं। जय विश्वम्भर सर्व वैष्णवेर नाथ, भक्ति दिया जीवे प्रभु कर आत्मसात। हेन लीला नित्यानंद विश्वम्भर संगे, नवद्वीपे दुई जने करे बहुरंगे। कृष्णानंदे अलौकिक नित्यानंद राय, निरवधि बालकेर प्राय व्यवसाय। सवारे देखिया प्रीत मधुर संभास, आपना आपनि नृत्य वाद्य गीत हास। स्वानुभावानंदे क्षणे करे न हुंकार, सुनीले अपूर्व बुद्धि जन्म ये सवार। वर्षाते गंगाय ढेउ कुंभीरे वेष्टित, ताहाते भासयति लार्धेक नाही भीत। सर्वलोक देखी डरे करे हाय हाय, तथापि भाषे न हासे नित्यानंद राय। अनंतेर भावे प्रभु भाषे न गंगाय, ना बुझिया सर्वलोक करे हाय हाय। तभी वैष्णवों के नाथ श्री विश्वम्भर की जय हो। हे प्रभु भक्ति का दान देकर आप सभी जीवों को आत्मसात कीजिए। इस प्रकार से नित्यानंद और विश्वम्भर दोनों ने साथ मिलकर नवद्वीप में बहुत आनंद पूर्ण लीला विलास किया। नित्यानंद राय अलौकिक श्री कृष्ण लीला के आनंद में निरवधि निरंतर बालक की भांति व्यवहार करते रहते थे। जो इस बार की लीला है यहाँ उन्होंने कहीं पे भी ऐसा कुछ खतरनाक सा ऐसा कुछ रोल प्ले नहीं किया, गुस्से वाला ऐसा हमेशा मस्त है। और मायापुर में तो जो नवद्वीप में जो लीलाएं की वो सब कुछ ऐसे कि जैसे बोले एक छोटा सा बच्चा और जो जिसपे दिमाग कम है शायद और वो कुछ भी कर सकता है ऐसे से चंचल से बच्चे जैसे। सबको देखकर उनके साथ नित्यानंद प्रेम भाव से मधुर संभाषण किया करते थे। वे अपने आप ही नृत्य करते रहते थे, वाद्य बजाते रहते थे, गीत गाते रहते थे और हंसते रहते थे। अपने अनुभव के आनंद में वे क्षण भर में हुंकार करने लगते, जिसे सुनने से सबको एक अपूर्वता का अनुभव होता था। वर्षा काल में गंगा की धारा में बहुत सारे कुंभीर दिखाई देते थे। कुंभीर कह रहे हैं यहाँ पे जिनको हम कहते हैं मगरमच्छ, जैसे घड़ियाल मतलब वही कैटेगरी। उनसे बिल्कुल भी भयभीत न होकर नित्यानंद उसमें आराम से तैरते रहते थे। जब वहां पे वो उन मगरमच्छों के साथ भी आराम से गंगा जी में एक क्वेश्चन ऐसा उठ सकता है ना पे कैसे रहे होंगे वहां पे गंगा जी में ऐसे मगरमच्छ, ये तो अभी देखे नहीं। पर अगर आप देखेंगे वृंदावन में कहीं कहीं कोई कोई कुंडों में भी आपको वो दिख जाते हैं, तो फिर गंगा जी में भी रह सकते हैं। सभी लोग यह देखकर डर के मारे हाय हाय कर रहे थे, परंतु नित्यानंद हंसते हुए आराम से गंगा जल में तैर रहे थे। अनंत देव के भाव से नित्यानंद गंगा में तैर रहे थे, किंतु सब लोग उस भाव को न समझकर हाय हाय कर रहे थे, जैसे चिल्लाते हैं सब लोग कि भैया ऐसा हो गया ऐसा। आनंदे मूर्छित वाहन कोन क्षण, तीन चारि दिवसे वो नहाय चेतन। किसी समय नित्यानंद आनंद से मूर्छित हो जाते थे। जब ऐसा होता था तब वे 3-4 दिनों तक सचेत नहीं होते थे। ये नित्यानंद प्रभु की स्थिति है, जो शेष नाग के रूप में धरणीधर कहलाते हैं। और भगवान के कथा के आनंद में उनको वो जो उन अनंत ब्रह्मांडों का बोझ भी बोझ नहीं लगता, वो छोटे से डॉट के समान लगता है ऐसे आराम से। फिर देखते हैं जैसे लक्ष्मण जी के समय में भी देखो तो उनको वो
वो 13-14 वर्ष से निरंतर जागते हुए उन्होंने गुजारे। ये हमारे इमेजिनेशन से परे की बात है। हमें अगर कभी किसी परेशानी में या किसी खुशी में किसी शादी में गए हो, या तो वहां सोने को नहीं मिला हो 2 दिन ऐसे, या कुछ बड़ी बात हो गई हो ऐसी बुरी सी जो हमें बुरी लगती हो, तब ना सो पाए तो बहुत बड़ी बात लगती। 2 दिन से सोए नहीं, अभी 2 दिन से सोए नहीं हम तो, 3 दिन पूरे हो गए ऐसे। लेकिन लक्ष्मण जी पूरे 14 वर्ष तक वो सोए नहीं है। जब उनको वो शक्ति लगी तभी बस उतना ही वो सोए हैं। तो वो भी बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन, हमारी कल्पना से परे। ऐसे जो बलराम जी का भी भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो व्यवहार है वो भी हमारी इमेजिनेशन से परे। वहां कुछ भी कर सकते हैं भगवान श्री कृष्ण चंद्र के लिए। श्री नित्यानंद प्रभु यहाँ पे आनंद बस बिल्कुल ऐसे कह सकते हैं जैसे लक्ष्मण वाले सीन में वो छोटे थे, बहुत सारी बाउंडेशन थी, तो इस बार मैं बड़ा बन के आऊंगा भैया, फिर नीचे रहो तो तुम्हारी सुनते रहो, इस बार ऊपर रहूंगा और जबरदस्ती सेवा करूंगा तुम्हारी, देखूंगा तुम्हारे लिए क्या ठीक है क्या नहीं। वहां नहीं चलेगा, छोटा भाई हो तो हाँ हाँ बोलना पड़ेगा, जंगल चलना पड़ेगा, चलो चलो जंगल ऐसे। लेकिन इस बार इससे भी और एक्सट्रीम, जैसे वो जैसे छोटे बच्चों का जो विकास है उसमें भी समझाते रहते हैं, ऐसे कि मानव के जो कोष होते हैं, ऐसे पहले अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, ऐसे ऐसे ज्ञानमय कोष, उसमें भी फाइनल जो आता है वो आनंदमय कोष, कि वो जागृत हो जाता तो फिर तो मजा आ जाता है। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु इस समय वो एक्सट्रीम वाला आनंद ले रहे हैं इसमें। जो गौर लीला इसमें फुल उन्होंने आनंद से, जो हरि नाम का जो आनंद है उसको अ, उसका आनंद लिया और दिया भी, सबको दिया भी। इसलिए कहते हैं ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम सबा करे याचि। जो ब्रह्मा जी तक को भी दुर्लभ हो ऐसा प्रेम नित्यानंद प्रभु ने ऐसे ही बांट दिया। तो यहाँ महाप्रभु भी, वहां राधा रानी भी अपना पूर्ण वो आस्वादन कर रही है मिलित तनु के रूप में। भगवान श्री कृष्ण भी पूर्ण आनंद ले रहे हैं वो भक्तों वाला, कि मुझे देख के इनको क्या फील होता है, मेरे लिए इनकी क्या भावनाएं होती, इनको आनंद क्या आता है। वो रोते हैं ये तो मेरे लिए, पर इनको वो रोने में ही आनंद है, वो दुख वाला रोना नहीं है कि बहुत दुखी है बहुत दुखी है, रोने में भी आनंद। तो तीनों ही तत्व अगर देखें, जो ईश्वर तत्व है, जो उनके शक्ति तत्व है, जो गुरु तत्व, तीनों ने इस लीला में फुल आनंद लिया, इसीलिए ये इतनी फेमस है, इसीलिए इतनी ज्यादा प्रभावशाली है। इसीलिए इसी के बेस पे पूरे जगत में अभी भी नाम संकीर्तन का प्रचार चल रहा है। जैसे कहते हैं ना, एक तो हो गया डर से कुछ करना, एक हो गया कर्तव्य भाव से कुछ करना, वो उससे ऊपर है। अरे कि आनंद के लिए कुछ करना, उसको बोलते कला। आनंद के लिए कर रहे वो, जग मारने के लिए नहीं कर रहे, वो कमाई के लिए नहीं कर रहे, या डर से नहीं कर रहे, ऐसे आनंद के लिए कर रहे। तो जो लीला है इसमें तीनों ने खूब आनंद लिया, इसीलिए पूरे जगत को उनकी वजह से आज आनंद वितरित हो पा रहा है। अगर किसी और संप्रदाय में भी देखें, वैष्णव संप्रदाय में, पर महाप्रभु का जो शिक्षाष्टकम है बड़ा फेमस है। अलग अलग आचार्य वृंदावन में अलग अलग जो संप्रदाय है, सभी लोग उसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि जो गौर लीला है ऐसी लीला भगवान ने आज तक की नहीं है। भले वो ऐसे मुक्त कंठ से स्वीकार न कर पाए कि वो भगवान है, लेकिन जानते सभी हैं, क्योंकि ऐसा कोई अभी तक अवतार नहीं हुआ भगवान का, न ऐसा कोई भक्त ही आया आज तक जगत में जो इस लेवल का रहा हो। ऐसे ही जो गौर हरि का भी हम सुनते हैं, जगन्नाथपुरी आदि में जो लीलाएं चली, कभी सारे जो अस्थियों की जो संधि है, जो जोड़ है, सारे खुल गए, लंबे 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 ऐसे हो गए सारे, हड्डियां हड्डियां। कभी वो जगन्नाथ जी जैसे ऐसे सिकुड़ सिकुड़ के पता ही नहीं चल रहा इतना सा पिंड है, बस ऐसे अलग अलग प्रकार से। ये हमारे समझ में आने वाली बातें नहीं, बस हम सुन सुन के, जो गुरुदेव कहते हैं कि हरि गुरु वैष्णव प्रसन्नता से सुकृति बढ़ती है। तो हम ये जो श्रवण करें सो उनको भी आनंद मिलता है, हाँ ये लोग क्लास लाते हैं, ये लोग सब सुनते हैं पढ़ते हैं। तो बस इसी क्रम में हम सुन रहे हैं, शायद उनकी कृपा से हम इनको कभी समझ पाए। तो जैसे वहां महाप्रभु के भाव, ऐसे नित्यानंद प्रभु भी यहाँ अपने भावों को कभी कभी प्रकार से दिखाते हैं। जब अचेतन होते हैं तो 3-4 दिनों तक ऐसे ही पड़े हैं, तब वो कितने ही प्रयासों से भी नहीं जगते, मृत प्राय ऐसे। ए मत आरकत अचिंत्य कथान, अनंत मुखे ते नारी करिते वर्णन। इस प्रकार की और भी कितनी ही अचिंत्य लीला कथाएं हैं, अनंत मुखों से भी उन सब का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं मेरी बस का भी नहीं है सारी इनकी लीलाओं को समेट पाना।
जो ये भगवान की लीलाएं हैं, इसीलिए भगवान ये इतनी पावरफुल है, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में इसका संकेत देते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम यो मे वेति तत्वतः। जो मेरे जन्म, जो मेरे कर्म, इनके बारे में जानता है, फिर उसका इस जगत में बार बार आना जाना नहीं रहता। क्योंकि भगवान की इन्हीं कथाओं में वो क्षमता है, जिनको बार बार सुनने से, बार बार सुनने से फिर हमारी जो सोई हुई बुद्धि है वो जागृत हो पाएगी, सोई हुई चेतना, सोई हुई आत्मा, वो तब जाग पाएंगे। लगातार लगातार सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे। जैसे इस जगत में भी हम सब कुछ रिपीटेशन से ही सीखते हैं। रोटी पकाना नहीं आता, नहीं आता तो अब ऐसा होगा, ऐसा फिर आ गया। ये तो जड़ से उदाहरण है, पर इस जगत में भी ऐसा ही। जितनी ज्यादा 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 श्रवण कर करके तब समझ पाएंगे। क्योंकि अर्जुन की भी स्मृति जा रखी है, उद्धव जी भी बोलते कि मुझे याददाश्त आ गई है मेरी वापस। ऐसे अर्जुन भी कहते हैं स्मृति लब्धा तत्प्रसादान मया च्युत, मेरी याददाश्त आ गई। तो हम सबकी भी जा रखी है। तो बार बार श्रवण करेंगे तब समझ पाएंगे। जैसा गुरुदेव कहते हैं ना, एक एग्जाम्पल देके, तू तू भेड़ नहीं तू शेर है, तू भेड़ नहीं तू शेर है। तो ऐसे ही तभी याद आएगा जब बार बार ऐसा सुनेंगे। नहीं सुना तो जहां हम लगातार रह रहे हैं, जैसा प्रहलाद जी कहते हैं चरवित चरवणा नाम, जो बार बार हर जीवन में किया है, आहार निद्रा भय मैथुन, उन्हीं प्रक्रियाओं में रहेंगे। बाकी सब कुछ उसके अंदर ही आता है, रिश्तेदारी, ऐसे काम धंधा, ये वो सब उसके अंदर ही आता है, चारों कामों के अंदर। तो वो हमारी हमेशा की प्रैक्टिस है, इसीलिए वो ज्यादा रुचिकर है हमारे लिए। हम उनको कभी नहीं छोड़ते, चार कामों को, कितनी ही मुसीबत आ जाए। लेकिन कथा श्रवण एक किनारे, आज ऐसा था तो कैसे करते हम, पर आज ऐसे मुसीबत हो, क्योंकि वो हमारी प्रैक्टिस में नहीं है। प्रैक्टिस में लाने के लिए जबरदस्ती सुन सुन के तो प्रैक्टिस में आ पाएगा, और समझ में भी तभी आएगा। जैसे बहुत सारे नए नए भक्त हैं, तो चलो भागवत जी थोड़ा थोड़ा पचा रहे थे, पर ये चैतन्य भागवतम ये तो बिल्कुल ही पचाने लायक नहीं, कहाँ की कहाँ क्या क्या बोलते हैं ऐसे पता नहीं। पर उनके लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद भी है गुरुदेव का, कि फर्स्ट टाइम में उन पे इतनी वर्षा हो रही। नहीं तो बहुत सारे लोग बहुत सालों से तड़पते रहते, कोई सुनाता, कहीं सुनते, ऐसा कुछ होता। दैव एक दिन यथा प्रभु बासिया छे, आइलेन नित्यानंद ईश्वरेर काछे, बाल्य भावे दिगंबर हास्य श्रीवदने, सर्वदा आनंद धारा बहे श्री नयने, निरवधि यही बलि करे न हुंकार, मोर प्रभु निमाई पंडित नदियार। दैव योग से एक दिन जहाँ प्रभु विश्वम्भर बैठे हुए थे, वही नित्यानंद अपने ईश्वर जो महाप्रभु है उनके पास आ पहुंचे। हंसमुख नित्यानंद बाल्य भाव से दिगंबर वेश में थे, और उनकी आंखों से निरंतर आनंद धारा बह रही थी, और वे निरवधि निरंतर यही कहकर हुंकार कर रहे थे कि नदिया की निमाई पंडित मेरे प्रभु हैं। जब ऐसा बार बार श्रवण करें, दिगंबर दिगंबर थोड़ा अजीब भी लग सकता है, बल्कि दिगंबर भी एक सजा सजाया शब्द है। अगर ऐसे बोले नंगा नंगा सा ऐसे, तो और अजीब लगेगा। ये कोई भगवान जी ऐसे नंगे घूम सकता है, कोई ऐसे नंगा कैसे घूमता है। पर ये इतना भी अजीब नहीं है। इसको अगर अभी भी देखना हो तो जैन परंपरा तो अभी भी चल रही है दिगंबर वाली, जैसे दो है उनमें, तो वो उसमें अभी भी देख सकते हो, तो अभी भी है, और अभी भी प्रैक्टिकली चल रही है उनकी परंपरा। तो ये उस लेवल पर है जहाँ सुखदेव गोस्वामी वे भी दिगंबर है। उनमें क्योंकि जड़ स्त्री पुरुष वाला वो भान नहीं है, बाह्य वाला है, इसलिए वो उनको वैसे भी। इसीलिए कहा कि जब नित्यानंद ऐसे थे तो जो वहां भक्त जन थे, तब शायद आप सबने ध्यान दिया हो ना दिया हो उस शब्द पे, कि जो वहां वैष्णव थे, उन्होंने उनको देखकर उनमें जो दिशाएं हैं, दिक वस्त्र बोला, जो दिशाएं हैं उनको ही उनका वस्त्र समझ लिया, कि इन्होंने दिशाएं ही ओढ़ी हैं। उनको ऐसे नहीं देखा नंगा पतंगा ऐसा, जैसे हम बच्चों को बोलते हैं ऐसे। वे निरवधि यही कहकर हुंकार कर रहे थे कि नदिया के निमाई पंडित मेरे प्रभु हैं। हास्य प्रभु देखी तान मूर्ति दिगंबर, महाज्योतिर्मय तनु देखिते सुंदर, आथे व्यथे प्रभु निज मस्तकेर वास, पराइया थोई लेन तथापि हास। महाप्रभु उनके दिगंबर वेश को देखकर हंसने लगे। नित्यानंद का महा ज्योतिर्मय श्रीअंग देखने में बहुत सुंदर था। प्रभु ने तुरंत अपने मस्तक का वस्त्र उनको पहना दिया,
फिर भी नित्यानंद का हंसना बंद नहीं हुआ। आपने ले पिला तान अंग दिव्य गंधे, से माल्य परिपूर्ण दिलेन श्रीअंगे, बसिते दिलेन निज सम्मुखे आसन, स्तुति करे प्रभु सुने सर्व भक्तगण। नामे नित्यानंद तुम्ही रूपे नित्यानंद, ए तुम्ही नित्यानंद राम मूर्ति मंत। नित्यानंद पर्यटन भोजन व्यवहार, नित्यानंद बिना किछु नाहिक तुम्हार। तुम्हारे बुझिते शक्ति मनुष्य को था, परम सुसत्य तुम्ही यथा कृष्ण तथा। महाप्रभु ने अपने ही हाथों से उनके श्रीअंग में दिव्य गंध का लेपन किया, जैसे चंदन आदि ऐसा जो वो सुगंधित कुछ जैसे लेप होता है, जैसे कुब्जा ने किया था भगवान श्री कृष्ण को, ऐसे लेपन। फिर उनको माला पहनाई। इसके बाद अपने सामने बैठने के लिए आसन प्रदान किया और सभी भक्त जनों को सुनाकर स्तुति करने लगे। आप नाम से नित्यानंद है और रूप से भी नित्यानंद है, मतलब नित्य आनंद। ऐसे नित्यानंद स्वरूप आप साक्षात बलराम हैं। आपका पर्यटन भोजन व्यवहार सब नित्यानंद में है, मतलब नित्य आनंद युक्त है आपका हर व्यवहार। जैसा भगवान श्री कृष्ण के लिए मधुराष्टकम में बोलते हैं कि उनका सब कुछ ही मधुर है, चलना मधुर है, हंसना मधुर है, बोलना मधुर है, वस्त्र मधुर है, घूमना मधुर है, सब कुछ मधुर ही मधुर है। ऐसे आप नित्यानंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते, मतलब नित्य आनंद में रहते हैं। मनुष्य में यह शक्ति कहाँ है कि वह आपको समझ सके। यह परम सत्य है कि जहाँ आप हैं वही कृष्ण हैं। वे सदैव आनंदित, और जो भक्त जन ऐसे नित्यानंद प्रभु का दृढ़ता से चरणों का आश्रय लेते हैं, वे भी हमेशा नित्य आनंद में रहते हैं। चैतन्य रसे नित्यानंद महामति, ये भले न ये करे न सर्वत्र सम्मति। महामति नित्यानंद चैतन्य के प्रेम रस में निमग्न होकर महाप्रभु की इच्छा के अनुरूप ही सब कुछ करते और बोलते थे। प्रभु भले एक खानी कौपीन तो मार, देहा इहा बड़े इच्छा छाए आमार। एत बलि प्रभु तार कौपीन आनिया, छोट करी चिरि लेन अनेक करिया। सकल वैष्णव मंडली रे जने जने, खानी खानी करी प्रभु दिले न आपने। प्रभु बल ए वस्त्र बांध सबे सिरे, अन्य की दाया इहा बाछे योगेश्वरे। प्रभु ने कहा, मेरी बड़ी इच्छा है कि आपकी एक कॉपीन मुझे मिल जाए, कृपया उसे दे दीजिए। ऐसा कहकर प्रभु ने एक कॉपीन ले ली और उसके टुकड़े करके अनेक अंशों में उसे विभक्त कर दिया। फिर सभी वैष्णव को एक एक टुकड़ा प्रदान किया। उसके बाद प्रभु बोले, यह वस्त्र खंड सभी अपने शीश पर बांध लो। दूसरे के बारे में क्या कहूँ, योगेश्वर भी इसकी कामना करते हैं। जो योगेश्वर स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। नित्यानंद प्रसादे ये से हाया विष्णु भक्ति, जानिया कृष्णेर नित्यानंद पूर्ण शक्ति। नित्यानंद की कृपा से ही विष्णु भक्ति प्राप्त की जा सकती है। यह जान लेना चाहिए कि नित्यानंद कृष्ण की पूर्ण शक्ति है। ऐसे नित्यानंद प्रभु जो है भगवान का प्रथम विस्तार है और वे गुरु तत्व है। साथ साथ ये भी ध्यान रखना होगा, वे गुरु तत्व है और गुरुदेव उनसे अभिन्न है। भगवान वो सेवक भगवान है, सेवक ग्रह है। चलिए, आज के इस प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देंगे और इससे आगे हम कल श्रवण करेंगे। हरे